गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि आज हम करंट इलेक्ट्रिसिटी का बेटा लेक्चर नंबर 8 डिस्कस करेंगे आपके सामने। बेटा पिछली क्लास में हम लोगों ने डिस्कशन किया था रेजिस्टेंस से रिलेटेड, आर इक्विवेलेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हम लोगों ने करी थी। और हम लोगों ने ये भी देखा था कि कैसे आर इक्विवेलेंट सर्किट का निकालते हैं और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी करे थे। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने बड़े अच्छे से उसको समझा होगा, प्रैक्टिस करी होगी। आज हम मेनली बात करेंगे करंट निकालेंगे कैसे किसी भी सर्किट के कंडीशन में। कई बार क्या होता है कि हमें सर्किट कुछ ऐसा गिवन होता है, जैसे कि एक सर्किट बना लेते हैं। और सर्किट को बनाने के लिए तो पहले तो हम क्या करेंगे, कुछ रेजिस्टेंस नुमा चीज़ बना लेते हैं। ये देखिए, एक तो रेजिस्टेंस हमने बना लिया, ठीक। और ऐसे ही हमने ये पैरेलल में दूसरा रेजिस्टेंस बना लिया। ये तो आपको पता ही होगा, रेजिस्टेंस के सिंबल होते हैं, छोटी मोटी बातें हैं, ठीक। अब आगे हम क्या करेंगे, इन दोनों रेजिस्टेंस को पैरेलली कनेक्ट करने के लिए ये कॉमन पॉइंट से हम क्या करेंगे, एक एंड को ज्वाइन कर देंगे और दूसरे जो एंड हैं उसको कॉमन पॉइंट से ज्वाइन कर देंगे। यानी कि फर्स्ट एंड एक कॉमन पॉइंट से और सेकेंड एंड दूसरे कॉमन पॉइंट से, तभी तो ये रेजिस्टेंस कैसे हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। और हमने क्या किया कि अब एक बैटरी कनेक्ट कर दी और जैसा कि आप देख सकते हैं की लगाया और की के साथ फिर हमने ऐसे कनेक्शन कर दिया। ये देखिए ऐसे कर दिया और ये देखिए ऐसे कर दिया। आय हाय हाय हाय, ये ले आए, मज़ा आ गया। तो ये रेजिस्टेंस को लेटेस्ट से R1 नाम दे दिया, इसको R2 नाम दे दिया। और जैसे ही हमने की को प्लग इन किया, मान लो करंट I चला। कितना चला बेटा, करंट की वैल्यू जो चली वो I चली। अब जब करंट निकालेंगे तो बेटा ये ध्यान रखिए कि बैटरी के अक्रॉस अप्लाइड वोल्टेज मान लीजिए V है ना। कई बार इसको EMF भी कह देते हैं। अभी हम थोड़ा सा और प्रॉब्लम को और कॉम्प्लिकेटेड बाद में करेंगे। अभी तो हम बिल्कुल सिंपली ये मान लेते हैं कि बैटरी का वोल्टेज V है, ठीक। तो हम सीधे सीधे करंट का फॉर्मूला लगाएंगे जो कि किसके बराबर होगा बेटा, अप्लाइड वोल्टेज। वोल्टेज मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, अब तक तो आप लोग ये बातें समझ चुके होंगे, अपॉन पूरे सर्किट का R इक्विवेलेंट। बेटा ये ध्यान रखिए कि करंट निकालने से पहले, करंट तभी निकलेगा जब आपको सर्किट का R इक्विवेलेंट पता होगा। और R इक्विवेलेंट निकालने का तरीका मैंने प्रीवियस 2 लेक्चर में आपको सिखा ही दिया है। तो सबसे पहला जो स्टेप होगा वो वही होगा कि R इक्विवेलेंट निकालना। अगर वो गिवन है तब तो निकालने की जरूरत ही नहीं है भाई, सीधी सी बात है। और अगर करंट गिवन है तो फिर R इक्विवेलेंट निकालने की भी जरूरत कहाँ आ गई। तो क्योंकि करंट निकालने के लिए ही R इक्विवेलेंट जरूरत है, लेकिन मान लो क्वेश्चन में खुद ही करंट कह दे रहा है कि भैया करंट 2 एम्पियर है, फिर तो हमें R इक्विवेलेंट निकालने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जरूरत क्या है, जब करंट ही निकाल दे दिया गया है तो उसी के लिए तो हम R इक्विवेलेंट लगाते हैं। चलिए अब हम यहाँ पे सीधी सी बात करेंगे। अप्लाइड वोल्टेज को V कर दिया और R इक्विवेलेंट जैसा कि आप जानते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस अपॉन सम ऑफ रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 हो जाएगा। ये आ जाएगा करंट I की वैल्यू। तो सीधे सीधे ऐसे कर लेंगे, V इंटू R1 प्लस R2 अपॉन R1 R2। ये हमारे पास कंडीशन आ गई 2 रेजिस्टेंस की केस में, सिर्फ 2 रेजिस्टेंस है ना। R इक्विवेलेंट पैरेलल में R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, तो वो हमने कर दिया। अब I करंट चला, ठीक है, चला साहब। अब जैसा कि आप जानते हैं करंट की ब्रांचिंग होगी, क्योंकि अब यहां से देखिए 2 पाथ मिल गए ना, एक तो सीधा जाएगा और एक ऐसे जाएगा। करंट को अलग अलग पाथ मिल गए ना बेटा, तो जब अलग अलग पाथ मिल गए ये काम पैरेलल में होता है। क्या माना कि इसमें जाने वाला करंट I है, माना इसमें जाने वाला करंट I1 मान लिया, R1 में I1, I तो करंट मेन हो गया
और इसमें जाने वाला करंट I2 हो गया। भाई सीधी सी बात है, R2 रेजिस्टेंस में I2 करंट गया, R1 रेजिस्टेंस में I1 करंट गया। ठीक, अब चूंकि दोनों पैरेलल में है, यानी कि R1 और R2 पैरेलल में है, तो हम लिखेंगे सिंस R1 एंड R2 आर इन पैरेलल, हेंस क्या होगा, अब आप बताइए, इसके अक्रॉस वोल्टेज और इसके अक्रॉस वोल्टेज सेम होगा क्योंकि पैरेलल में है, और वोल्टेज बराबर करंट इनटू रेजिस्टेंस, तो यानी कि V अक्रॉस R1 शुड बी इक्वल टू V अक्रॉस R2, मतलब इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज बराबर इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज, जो कि अप्लाइड वोल्टेज V के बराबर है। कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना। तो इसका मतलब हो गया I1 R1 शुड बी इक्वल टू I2 R2। आ गया, पहली इक्वेशन आ गई, लाल डब्बे में डाल दिया, मजा आ गया, आय हाय हाय हाय, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दिया। बेटा ये तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि I1 R1 बराबर I2 R2 क्यों होगा, ये मुझे लगता है कि अब आप लोग को क्लियर हो गया होगा। चलिए अब दूसरी बात देखिए, ये करंट जो मेन करंट I चला, यही तो डिवाइड हो रहा है ना I1 और I2 में। भाई इस करंट का एक हिस्सा इधर जाएगा और एक हिस्सा इधर जाएगा, डिपेंड करेगा कौन सा रेजिस्टेंस ज़्यादा है कौन सा कम है। आधा आधा नहीं जाएगा, आधा आधा तभी जाएगा जब दोनों रेजिस्टेंस बराबर होंगे। ये ध्यान रखिए, आप लोग यही तो छोटी क्लासेस में गलती कर जाते हैं कई बार कि भैया अब देखते नहीं हैं और आधा आधा, अरे जाने दो क्या है। नहीं बेटा, ऐसे नहीं होगा। जो रेजिस्टेंस ज़्यादा है उसके क्रॉस करंट तो कम होगा ना बेटा। तो अगर दोनों रेजिस्टेंस बराबर होंगे तभी I1 I2 बराबर होंगे, यानी कि आधा आधा करंट जाएगा। लेकिन अगर बराबर नहीं है, जैसा कि हमने यहाँ पे माना हुआ है, तो उस परिस्थिति में क्या होगा, सेकंड इक्वेशन जो बनेगी वो क्या बनेगी, बनेगी I बराबर I1 प्लस I2। बोलो कोई दिक्कत? ये आ गई कौन से नंबर की इक्वेशन? सेकंड नंबर की इक्वेशन। लाल डब्बे में डालने का तो मजा ही कुछ और होता है। आ हा, सेकंड आ गई। फर्स्ट इक्वेशन तो ये निकाली I1 R1 बराबर I2 R2, और सेकंड इक्वेशन हमने ये निकाली, तो अब हम फर्स्ट और सेकंड को एक साथ पुट कर देंगे। आ हा, अब दोनों को अब हम क्या करेंगे, मज़ेदार तरीके से इवैल्यूएट करेंगे। ये हमने फर्स्ट निकाली, ये हमने सेकंड निकाली। कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना। चलिए आगे निकालते हैं। अब यहां से देखिए, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 क्या होगा, यहां से I2 को निकाल लेंगे एज I1 R1 अपॉन R2। बोलो बेटा कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है, सीधी सी बात है। और इस I2 की वैल्यू को 2 में पुट कर देंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ I2 इन किसमें, इक्वेशन नंबर 2 में। बोलो बेटा, है ना? कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना। चलो, तो I बराबर I1 प्लस I2 की जगह I1 R1 अपॉन R2 हो जाएगा। और यहाँ से जैसा कि आप देख सकते हैं, हम लोगों ने I1 को कांस्टेंट बाहर ले लिया और 1 प्लस R1 अपॉन R2 ये हमारे पास आ गया। बोलो बेटा, कोनो दिक्कत नहीं? चलो अब हम इसको ऐसे लिखेंगे, कैसे, I बराबर I1 और ये लिखा R2 और ये लिखा R1 और नीचे लिखा R2। बोलो बेटा कोई दिक्कत? बेटा ये स्क्वायर नहीं है, ये R2 है। आप, हाँ मुझे भी ऐसे गड़बड़ा सा लग रहा था, ये थोड़ा सा इसको अलग से कर दिया, R2 ऊपर कर दिया, है ना? ठीक है, अब हमने इस वाले को सिंप्लीफाई कर लिया, R2 प्लस R1 अपॉन R2। कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या हो गया, I1 को हम क्या लिखेंगे, I R2 अपॉन R1 प्लस R2। बोलो आ गया सवाल? आ गया। ये पहले रेजिस्टेंस में जाने वाला करंट हो गया।
ठीक। अब जैसे ये आया बिल्कुल सिमिलरली उसी तरीके से, है ना, अब ऐसे ही करके I2 की वैल्यू निकाल लेंगे तो I2 बराबर I R1 अपॉन R1 प्लस R2 होगा। ये हमारे पास I1 I2 की रिलेशनशिप आ गई। ठीक। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये करंट निकालना है, शब्दों पे ध्यान दीजिएगा क्योंकि फॉर्मूले से ज्यादा इन चीजों का ध्यान रखिए, क्योंकि वहां पे फॉर्मूला भूल सकते हैं लेकिन ये बातें नहीं भूलेंगे एग्जामिनेशन में। देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर फर्स्ट रेजिस्टेंस में करंट निकालना है, ठीक है, क्या करेंगे? सेकेंड रेजिस्टेंस अपॉन सम ऑफ रेजिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाई आई। फिर से बोलूं, सेकेंड रेजिस्टेंस अपॉन सम ऑफ रेजिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाई आई, ये करंट आ जाएगा। ठीक। फिर से बोलूं, अगर ये करंट निकालना है, सेकेंड रेजिस्टेंस अपॉन सम ऑफ रेजिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाई आई। ठीक। फॉर्मूला देख लीजिए, यही होगा। देखिए I1 की वैल्यू सेकेंड रेजिस्टेंस अपॉन सम ऑफ रेजिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाई आई आ गया। ऐसे याद रखिएगा, कभी नहीं भूलेंगे। अब अगर I2 निकालना है तो बताइए क्या करेंगे, जल्दी बताइए। अगर ये निकालना है, फर्स्ट रेजिस्टेंस अपॉन सम ऑफ रेजिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाई आई। I2 निकालना है, फर्स्ट रेजिस्टेंस अपॉन सम ऑफ रेजिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाई आई। यही करेंगे। यहां पे देखिए फॉर्मूला, I2 निकालना है, फर्स्ट रेजिस्टेंस अपॉन सम ऑफ रेजिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाई आई। ये I2 की वैल्यू आ जाएगी। यही काम तो हमें करना है कि अगर I2 निकालना है तो दिस अपॉन दिस प्लस दिस मल्टीप्लाइड बाई आई। ठीक। फटाक से निकाल लेंगे, कोनो दिक्कत है क्या? अब हम एक सवाल करें और ऐसे ही सवाल करेंगे, बिल्कुल सेम, है ना, ताकि अब हम यही रेजिस्टेंस की वैल्यू को I1 I2 V सब बातें पुट करके अब हम कैलकुलेट कर लेंगे और चलते हैं एक सवाल करने में। और देखिए क्या सवाल होगा। आय हाय 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 हाय, मज़ा आ जाएगा जिंदगी का। आय हाय हाय हाय, क्वेश्चन बनाते हैं और एक क्वेश्चन करते हैं साहब। ये रेजिस्टेंस ले लिया, ये भी रेजिस्टेंस ले लिया, दोनों को पैरेलल कनेक्ट कर दिया। छोड़ो, हाथ से फ्री हैंड से बनाते हैं भाई। हर समय टूल्स का सहारा लेते रहेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। क्वेश्चन है भैया, ध्यान रखिए। ये 12 वोल्ट कर दें? हाँ हाँ ठीक है। और इसको कितना कर दें, आप ही बताओ। 3 कर देते हैं, चलो आपकी पब्लिक की डिमांड जो भी है वही करते हैं। और इसको कर देंगे 5। हाय 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 हाय, कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना। चलिए I1 की वैल्यू और I2 की वैल्यू बताइए। तो क्वेश्चन कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ क्या, I1 एंड I2। I1 और I2 की वैल्यू को फाइंड करना है। चलिए करते हैं। सवाल को करने का सबसे पहला स्टेप, स्टेप 1, आय हाय हाय, लाल कलर से लिख देंगे, मजा आ जाएगा। ये ध्यान रखिए बेटा, ये स्टेप हर एक सवाल में आप करेंगे। किसी भी सवाल में ये स्टेप मिस नहीं करेंगे और यही सवाल को सॉल्व करने का बेहतरीन तरीका है। स्टेप नंबर 1, अब मेरे ख्याल से लाल कलर से दिख नहीं रहा होगा, हरा कलर करते हैं क्या? मज़ा नहीं आ रहा, लाल कलर मज़ा नहीं आता है, आँख में चुभता है भाई। इसको हरे कलर से लिख देते हैं। स्टेप नंबर 1, आय हाय हाय हाय, ये मज़ेदार कहानी हो गई। ये ध्यान रखिए, स्टेप वाइज चलेंगे। तो स्टेप नंबर 1 क्या कहता है? फाइंड आर इक्विवेलेंट ऑफ इंटायर सर्किट। ओहो, ध्यान रखिए, जब सीरीज पैरेलल आपको समझ में ना आए तो पहले तो पूरा इंटायर सर्किट की आर इक्विवेलेंट निकालेंगे
जैसे मैंने निकालना सिखाया था वैसे ही निकालेंगे, तभी आप काम करेंगे। और इसके बाद ही दूसरे स्टेप पे जाएंगे। दूसरे स्टेप पे इससे पहले कतई नहीं जाएंगे, कतई नहीं जाएंगे, ये ध्यान रखिए। तो सबसे पहला काम करेंगे आर इक्विवेलेंट ऑफ द इंटायर सर्किट निकालना। चूंकि यहाँ पे गिवन नहीं है तो हम यहाँ पे निकालेंगे, सीधी सी बात है। तो यहाँ पे आर इक्विवेलेंट आपको पता है R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, क्योंकि दो रेजिस्टेंस हैं और दोनों पैरेलल में हैं, है ना। तो जैसा कि आप देख सकते हैं बेटा, इसको हमने R1 नाम दिया है ना, और इसको हमने R2 नाम दिया। ये वाले को R2 कह दिया, ये वाले को R1 कह दिया। कोई दिक्कत है? ताकि I1 I2 उसी हिसाब से रहे, ठीक। R1 3, R2 5, R1 3, R2 5, 15/8। कितना आसान तरीका सिखाया मैंने आपको, देखिए। यूनिट डाल देंगे ओम्स, क्योंकि रेजिस्टेंस है, यूनिट है, उसकी यूनिट हो गई ओम्स। स्टेप नंबर 2, अब देखो स्टेप 2 की बारी आई। तो स्टेप 2 तभी निकालेंगे जब स्टेप 1 होगा, क्योंकि बेटा स्टेप 2 में स्टेप 1 की चीज आ रही है। या तो ये चीज गिवन हो, यानी कि आर इक्विवेलेंट की वैल्यू गिवन हो, तब तो आपको करने की जरूरत ही नहीं कि भैया जब गिवन ही है तो हम काहे को निकालें। दिमाग थोड़ी ना खराब है कि जो चीज गिवन है उसको निकालने बैठ गए, नहीं ना बेटा, समझ में आ गया। तो अगर ये गिवन है तो फिर हम क्यों निकालेंगे, फिर तो हम स्टेप 1 नहीं निकालेंगे, समझ में आ गया। सीधे स्टेप 2 पे चलेंगे, क्योंकि स्टेप 2 में सबसे पहली चीज जो निकालनी होगी वो क्या होगी, फाइंड मेन करंट। मेन करंट यानी कि जो बैटरी से चलने वाला मेन करंट है आई, इसकी वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि जब तक ये नहीं निकलेगा I1 I2 नहीं निकलेगा, समझ में आ गया। तो फाइंड मेन करंट आई ऑफ दी सर्किट। तो मेन करंट आई बराबर, जैसा कि आप जानते हैं, पीछे मैंने देखा था, क्या लिखा था जल्दी बताओ, अप्लाइड वोल्टेज अपॉन आर इक्विवेलेंट, यही था ना। कहाँ गया भाई, हाँ लिख दो, अप्लाइड वोल्टेज अपॉन आर इक्विवेलेंट। अब देखिए बेटा, ये तभी निकलेगा जब आर इक्विवेलेंट पता होगा, समझ में आया। नहीं पता है तो निकालना पड़ेगा, क्योंकि और कोई तरीका नहीं है आई निकालने का। तो अप्लाइड वोल्टेज गिवन है 12, आर इक्विवेलेंट निकाला 15/8, ये आ गया। अरे बाप रे बाप, ये तो बड़ी बढ़िया कैलकुलेशन आ गई। कोई बात नहीं, अभी हम इसको एज इट इज रख देंगे, सिंप्लीफाई जितना हो सकेगा उतना ही करेंगे। और 3 से कट्टम कुट्टा होगा ना, हाँ जी 3 से कट्टम कुट्टा होगा। तो 3 4 4 ऊपर हो जाएगा 4, नीचे हो जाएगा 5, है जी, और ऊपर हो गया 8, ठीक है। और 8 × 4 32/5, ये आ गया मेन करंट आई। 32/5 फ्रैक्शन में रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आगे अब हमको सॉल्व तो करना ही है, लास्ट में करेंगे कैलकुलेट। अभी तो फ्रैक्शन में रहने दो और यूनिट डाल देंगे, करंट है ना भैया, तो एम्पियर। क्लियर बेटा, स्टेप 2 समझ में आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, यही चीज तो करनी है। अब सपोज कर लो क्वेश्चन में आई गिवन है। अब जब आई गिवन है तो भाई साहब इसको निकालने की जरूरत कहां आएगी, वही बात आ गई, लॉजिक आ गई। जो चीज गिवन है उसको निकालने का मतलब क्या है, वो बेवकूफी करना है। तो अगर क्वेश्चन में आई गिवन है तो आप स्टेप 1 की भी जरूरत नहीं है और स्टेप 2 की भी जरूरत नहीं है ना। लेकिन अगर नहीं गिवन है तो बेटा स्टेप 1 से पहले आर इक्विवेलेंट निकालेंगे, स्टेप 2 से पहले आई निकालेंगे, तभी हम आगे बढ़ेंगे, नहीं तो हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। बात समझ में आ गई, क्लियर हो गया, सीक्वेंस समझ में आ गया, कौन सी चीज पहले निकालनी है, कौन सी चीज बाद में निकालनी है। अब बारी आती है स्टेप 3 की। अब हम नेक्स्ट पन्ने पे चलेंगे और लाइन खींच देंगे, मजा आ जाएगा। हा, जिंदगी बन गई लाइन खींच के। चलिए अब बारी आती है स्टेप 3, क्या कहता है, फाइंड करंट इन ईच
ब्रांच ऑफ रेजिस्टेंस यानी कि I1 और I2 की वैल्यू अब फाइंड करेंगे जब ये हो जाएगा, ये ध्यान रखिए। ठीक, तो स्टेप 3 में अब I1 और I2 की बारी आ गई। क्लियर? चलिए निकालते हैं I1 और I2 की वैल्यू इन ईच ब्रांच निकालेंगे, और ज़रूर निकालेंगे। अरे इसको तो अच्छे कलर से अंडरलाइन कर दें। हाय 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 हाय, मज़ा आ गया। चलिए फॉर्मूला बताइए। I1 याद हो गया होगा अब तक, मैं अब देखिए पीछे नहीं दिखा रहा हूँ, अब मैं लिखूंगा वही जो आपको याद हो गया है। क्या हो जाएगा? सेकेंड रेजिस्टेंस अपॉन सम ऑफ रेजिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय मेन करंट I। हो गया? कोई दिक्कत? चलो R2 और R1 की वैल्यू को फॉर्मूले से देख लेंगे। R2 है 5, R1 है 3 और I आ गया 32/5। ये हो जाएगा 5 अपॉन 3 प्लस 5, और I कितना आया? पीछे कितना निकाला था I? 32/5, तो ये हो जाएगा 32/5 आ गया। ओ हो। अब देखो क्या क्या हो रहा है। इको इको काटम कोट्टा, तो ये बचा 32/8। आय हाय हाय, 4 एम्पियर आ गया करंट। तो I1 आ गया कितना? 4 एम्पियर आ गया। लाल डब्बे में डाल दें, कोनो दिक्कत है क्या? हैं? लाल डब्बे में डाल दिया। आय हाय हाय हाय, मज़ा आ गया। ये बात, कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट, अब हम किसको निकालेंगे? I2 निकालेंगे। तो I2 बराबर, फॉर्मूला बताओ। फर्स्ट रेजिस्टेंस अपॉन सम ऑफ रेजिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय मेन करंट I। फर्स्ट रेजिस्टेंस 3, सम ऑफ रेजिस्टेंस 3 प्लस 5, मेन करंट हो गया 32/5। अब ये हो जाएगा 3 × 32/8 × 5। अब ये कितना होगा? 3 × 4 हो जाएगा, ये तो कैंसिल हो गया, और नीचे हो जाएगा 5, ये बचा 12/5। कितना होगा जी? 2.4 एम्पेयर आ जाएगा। I2 की वैल्यू लाल डब्बे में डाल दिया, मजा आ गया। कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना। चलो अब आप देखो, सवाल को फिर से समझो। हमको पहले तो 2 रेजिस्टेंस और अप्लाइड वोल्टेज गिवन था। स्टेप 1 में हमने R इक्विवेलेंट निकाला, स्टेप 2 में मेन करंट निकाला, और स्टेप 3 में करंट इन ईच ब्रांच निकाला। और ये सारे फॉर्मूले मैंने पीछे पहले डिराइव कर दिए हैं, और यहाँ पे हमने वो अप्लाई किया। लास्ट स्टेप जानिए क्या होगा। अगले पन्ने पे चलेंगे और लाइन खींच देंगे, और ये लाइन खींच दिया। अब ये वाला स्टेप जो है वो क्या है? स्टेप नंबर 4, फाइंड वोल्टेज। वोल्टेज मतलब बेटा पोटेंशियल डिफरेंस। अब तक तो होशियार हो गए होगे, इतना तो समझ चुके होगे। वोल्टेज अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस। ठीक, वोल्टेज अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस अब हम निकालेंगे। मान लीजिए अब क्वेश्चन फर्दर आपसे मांग रहा है, ये मांग रहा है कि इसके अक्रॉस वोल्टेज मान लो V1 है, इसके अक्रॉस V2 है। क्योंकि तो सीधे सीधे पैरेलल में है तो कोई बात नहीं, V1 और V2 V के बराबर होंगे इसकी कंडीशन में। लेकिन अगर मान लो एक और रेजिस्टेंस होता तब कंडीशन अलग हो जाती है ना। तो अगर हमको ऐसे ही निकालना होगा कि वोल्टेज अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस V1 बराबर I1 R1 कर देंगे, और V2 बराबर I2 R2 कर देंगे। बस I1 कितना निकाला था? 4, R1 कितना था? 3, 12 हो गया। I2 कितना था? 2.4, R2 कितना था? 5,
ये भी 12 वोल्ट हो गया, और जैसा कि एक्सपेक्टेड था क्योंकि दोनों पैरेलल में हैं इसलिए 12-12 वोल्ट आ गया। कई बार क्या होता है कि एक रेजिस्टेंस नहीं हो के उसके सीरीज में एक और लगा देते हैं, इसीलिए वहां पे वो वोल्टेज डिफरेंट आ जाएगा। ठीक है, अब आपने तरीका सीख लिया, सारे स्टेप सीख लिए। स्टेप सीक्वेंस में लगाएंगे बेटा, ये ध्यान रखिए, और जो चीज गिवन है वो चीज छोड़ देंगे। आर इक्विवेलेंट गिवन है, स्टेप 1 नहीं लगाएंगे। अगर आई गिवन है तो स्टेप 2 भी नहीं लगाएंगे, है ना। और अगर आई गिवन है तो 1 भी नहीं लगाएंगे, 2 भी नहीं लगाएंगे, बात सीधी सी है ना। और अगर मान लो I1 और I2 भी गिवन है तो 1, 2, 3 तीनों नहीं लगाएंगे और सीधा सीधा क्या करेंगे, स्टेप 4 पे जाएंगे। तभी मैंने आपको कहा कि सीक्वेंस में चलेंगे और सवाल को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है बेटा, तो आज मैंने आप लोगों को न्यूमेरिकल सॉल्व करने का, करंट इलेक्ट्रिसिटी का तरीका मैंने आपको सिखाया है। नेक्स्ट क्लास में हम थोड़ी सी न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करेंगे इन्हीं से रिलेटेड चीज़ों के बारे में। चलिए, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।